नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है सदा जय और सदा पराजय अवस्था कब उपलब्ध होती है। दूसरा विषय हमारा क्या परम शून्य की कोई धुन होती है। आज हम इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। जो पहला विषय है हमारा सदा जय और सदा पराजय। सदा जय का मतलब ये होता है प्रारंभ, मध्य और अंत, इन तीनों में ही जब आपकी जय हो, इन तीनों में ही आपको फ़ायदा हो, उसको सदा जय अवस्था कहते हैं। इसको विन विन सिचुएशन भी कहते हैं। सदा जय में जो भी शामिल हैं उन सब की ही जय होती है, इसमें नुकसान किसी का नहीं होता, उसको सदा जय अवस्था कहते हैं। सदा पराजय अवस्था उसको कहते हैं जिसमें प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में ही पराजय हो, तीनों ही दुखद हों, तीनों ही नुकसान वाले हों, उसको हम सदा पराजय अवस्था कहते हैं। अब सदा जय कब उपलब्ध होती है और सदा पराजय कब उपलब्ध होती है, इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं। विन विन सिचुएशन कब उपलब्ध होती है जिसमें हमें सदा ही फ़ायदा हो, और लॉस लॉस सिचुएशन कब उपलब्ध होती है जिसमें हमारा सदा नुकसान ही होता है। इस तत्व जगत के अंदर सदा पराजय अवस्था ही रहती है। इसमें आप प्रारंभ से ही पराजय को ही भोगते हो। प्रारंभ, तुम्हारा मध्य और तुम्हारा अंत, ये तीनों ही पराजय अवस्था में ही गुजरता है। पीछे के हम इतिहास को उठाकर देखेंगे, जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी परंपराएं चली, जितने भी आंदोलन हुए, उन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि जब आंदोलन चल रहे थे, जितनी भी घटनाएं हो रही थी, तो वो घटनाएं घट रही थी तब भी नुकसान में थी, जब वो घटनाएं चल रही थी तब भी नुकसान में थी, और घटनाओं का अंत भी नुकसान वाला ही हुआ। हमको दृष्टि बदलनी होगी। बिना दृष्टि के हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम सदा पराजय अवस्था में ही हैं। और जब तक सदा पराजय अवस्था से नहीं निकलोगे, मुक्ति और मोक्ष तो भूल ही जाइए आप, क्योंकि पराजय अवस्था में कभी भी मुक्ति उपलब्ध हो ही नहीं सकती। जो भी काम आप शुरू कर रहे हो उसमें पीड़ा, मध्य में भी पीड़ा मिल रही है और अंत में भी पीड़ा मिल रही है, तो किस तरह से आप अपने जीवन को सहज, सुगम और सरल बना पाओगे? बन ही नहीं सकता। सहज, सरल और सुगम केवल सदा जय अवस्था में ही उपलब्ध होता है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि सदा पराजय अवस्था कैसे उपलब्ध हुई। जिनको आप बहुत ही ज़्यादा मानते हैं धर्म के अंदर, ऐसे धर्म युद्धों को देखिए। उन धर्म युद्धों में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब धर्म युद्ध लड़ा जाता है तो शुरुआत से ही पराजय की अवस्था बनना शुरू हो जाती है दोनों दलों के लिए, जो लड़ रहा है और जिससे लड़ रहा है। दोनों पक्ष विपक्ष के लिए शुरू पहले दिन से ही पराजय वाली अवस्था शुरू हो जाती है, और मध्य पूरा ही पराजय में निकलता है, दोनों का ही नुकसान होता है, और अंत में कोई एक जीतता है। और जब एक जीतता भी है तो उसने कईयों का संहार कर चुका होता है। और धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है, जब वो जीत चुके होते हैं तो उनको बहुत बुरे सपने आते हैं, बहुत गंभीर सपने आते हैं, बेचैनी रहती है उनकी। जीतने के बाद पूरे जीवन बेचैनी रहती है, वो बेचैनी में ही निकाल देते हैं। जब उस बेचैनी से छूटने की कोशिश करते हैं तो वह अंत में मारे जाते हैं, कोई विधि विधान के जरिए मारे जाते हैं और नरक में मिलते हैं। तो इस सारी कहानी से आपको ये पता चलेगा कि लड़ाई की गई वहाँ भी पराजय हुई, लड़ाई जीत ली गई वहाँ भी पराजय हुई, और मृत्यु उपरांत नरक मिला। स्वर्ग भी नहीं, बातें मोक्ष और मुक्ति की हुई, लेकिन मिला नरक। एकाध को अगर स्वर्ग मिल भी गया तो स्वर्ग भी किसी काम का नहीं, वहाँ से भी वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से इस संसार में सदा पराजय वाली अवस्थाएं रहती हैं। और भी कहानियाँ सुन लीजिए, कई लोगों को मारा गया, कई वानरों को मार दिया गया, उसके बाद एक स्त्री को बचाकर लाया गया और उसके बाद उसको भी छोड़ दिया गया।
और अंत में खुद भी समाधि और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आप यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ भी कोई जय वाली अवस्था उत्पन्न हुई ही नहीं, सदा पराजय वाली अवस्था बनी रही। तो जो सदा पराजय में जी रहा हो वह कैसे सदा जय की अवस्था उपलब्ध करवा सकता है आपको? इस समस्त तात्विक जगत में चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म को उठा के देखिए, उस धर्म की सारी घटनाओं को उठाकर देखिए, किसी भी पंथ को उठाकर देखिए, उस पंथ की शुरू से लेकर जो अब तक उनका इतिहास चला आ रहा है उस सारी घटनाओं को उठाकर देखिए, सारी घटनाओं में आपको पराजय ही मिलेगी, पीड़ा ही मिलेगी, दुख दुविधाएं ही मिलेंगी। उसमें सरलता, सुगमता, सहजता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सरलता, सुगमता, सहजता और जय केवल सर्वव्यापी अमर स्थिर परमात्मा की देन है। जो उससे जुड़ता है वह सदा जय को उपलब्ध होता है। अन्यथा आपको लग रहा होगा कि आप किसी भी जगह जुड़ रहे होंगे तो केवल मन में ये थोड़ी देर के लिए भ्रांति होगी आपको कि आपकी जय होने वाली है, लेकिन जय नहीं होगी। आपको पीड़ा सहन करनी ही पड़ेगी, दुख दुविधाओं में उलझना ही पड़ेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। और किसी भी पंथ को परखने का, किसी भी धर्म को परखने का अब तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि उनका इतिहास बन चुका, और जिनका इतिहास बन चुका उसके इतिहास को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं। आप देखोगे कोई भी जय अवस्था से नहीं गुजर रहा, सब प्रताड़ित हैं, भ्रम इकट्ठा कर रहे हैं और भ्रम ही फैला रहे हैं। जिनकी 600 वर्षों की इतिहास है, किसी का 1000 वर्ष का इतिहास है, किसी का 5000 वर्ष का इतिहास है, नई नई परंपराएं, नए नए आडंबर, गुरु शिष्य परंपराएं, ये सब चलाकर जो 600, 700, 1000 वर्ष पहले परंपराएं चला दी गई, उन परंपराओं से हम समझ रहे हैं कि हमें मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। संभव ही नहीं। जितने भी धर्म आए, चाहे विदेशों में हो चाहे हमारे देश में हो, सारे धर्म सदा पराजय अवस्था में ही हैं। उनके प्रवर्तकों ने भी पीड़ाएं झेली, उनके समर्थकों ने भी पीड़ाएं झेली, उनके समर्थकों का भी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ और उनके प्रवर्तकों का भी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। और उसके बाद, उनके जाने के बाद जो उनके संगठन चल पड़े, उनके पंथ चल पड़े, वह भी हमेशा भ्रष्ट रहे, खुद भी दुखी रहे, लोगों को भी दुख बांटा, क्योंकि भ्रम बांटा, सत्य नहीं बांटा, असत्य बांटा। तो असत्य बांटा तो असत्य देगा क्या आपको? असत्य केवल आपको दुख दुविधा देगा, भ्रम देगा, सही मार्गदर्शन नहीं देगा। और जब सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो निश्चित है आप सदा पराजय वाली अवस्था में ही रहोगे। और सदा जय जो है वो तो केवल सर्वव्यापी अमरथिर की ही देन है, उसी से मिल सकता है। सर्वव्यापी अमरथिर जो सर्वव्याप्त भी हो, और जो सर्वव्याप्त है वो तो थिर है ही। दूसरा गुण बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बताना जरूरी है कि जो सर्वव्यापी है, अमर स्थिर है, वही तो अमर शांति कारक है। जो उससे जुड़ेगा उसके अणु परमाणु जय की अवस्था में आ जाएंगे, उसका संपूर्ण शरीर और बाहरी आवरण जय की अवस्था में आ जाएगा। उसके साथ जो भी घटनाएं घटेंगी वो जय अवस्था में घटेंगी। जो भी जुड़ेगा उसका भी जय होगा और जो है उसका भी जय होगा। और उसके न तो पहले कोई संगठन चलता न बाद में चलता संगठन, क्योंकि संगठन सदा पराजय कारक रहा है। संगठन, कई सारे संगठन तो ऐसे हैं जो कई परोपकारी नज़र आते हैं, लोगों का भला करते नज़र आते हैं, लोगों का सहयोग करते नज़र आते हैं, लेकिन उनका घिनौना चेहरा पीछे है, पर्दे के पीछे है। उस पर्दे के पीछे के चेहरे को हम नहीं देख पाते और पर्दे के आगे के चेहरे को देखते हैं। अगर सोचिए, उनके पर्दे के चेहरे का जो चेहरा है वह हमें दिखा दिया जाए तो उनका समर्थन कौन करेगा? इसलिए हमेशा उस काले चेहरे को, उस घिनौने चेहरे को पीछे ही छिपाया जाता है।
ये हर संगठन की एक महत्ता है। कुछ संगठन अच्छे हो सकते हैं और हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम संगठन ऐसे हैं जिन संगठनों में परोपकार दिखाया जाता है, अच्छे कर्म दिखाए जाते हैं, जहाँ लोग पीड़ित हैं वहाँ वो लोग जाते हैं। ये सब कर्म आपको दिखाए जाते हैं और उन कर्मों का एडवर्टीजमेंट होता है, और वो इसलिए होता है ताकि आपका समर्थन पाया जा सके, क्योंकि समर्थन इतना आसान नहीं है, समर्थन बड़ा मुश्किल है। समर्थन पाने के लिए करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, तो किसी पीड़ित का सहयोग करना तो उस खर्चे के बराबर बहुत छोटा है, और फिर उसको एडवर्टाइज और किया जाए। लोगों को विभिन्न तरीक़ों से समर्थन देने के लिए तैयार करते हैं, और वही समर्थन का प्रयोग फिर ये गलत कार्यों में करते हैं जिनका आपको भनक तक नहीं लगती। जैसे किसी के अधिकारों का हनन, आतंकवाद में सहयोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई सारे संगठन इस तरह से कार्य करते हैं, और कई संगठन लोगों से छिपे भी नहीं कि ये ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि संसार में जितनी भी चीज़ें तात्विक जगत में घट रही हैं, तुम कितना ही मस्तिष्क लगा लीजिए, कितना ही बुद्धि का उपयोग कर लीजिए, लेकिन सब सदा पराजय अवस्था में चल रहा है। वह लॉस सिचुएशन में है ही, शुरू से ही लॉस सिचुएशन में है, उनको पता भी नहीं है। वो हमेशा नुकसान वाली अवस्था में ही जी रहे हैं। चाहे वो परचम पर जाकर बैठे हों, वहाँ भी वो दुखी ही हैं। जो एक कटोरा लेकर जो भिखारी भीख मांगने निकल जाता है, उसके हृदय में जो दुख होता है, पीड़ा होती है, वैसी की वैसी पीड़ा एक परचम पर बैठा हुआ एक पदाधिकारी, एक बहुत बड़ा पंडित या बहुत बड़ा महंत या कोई गुरु हो या कोई राजनीतिज्ञ हो, कोई भी हो, ऐसी ही पीड़ा और दर्द उनके हृदय में भी होता है। ये बाहरी आवरण जरूर उनको लग रहा होता है कि हम जीत में हैं, हम यही तो करते आए हैं जीवन भर, अनंत जन्मों से, कि बाहरी आवरण को ऐसा दिखाओ, ऐसा दिखावा होना चाहिए कि हम जीत में हैं, लेकिन असल में वो जीत में होते ही नहीं, वो पराजय ही होती है। जीत आपको उपलब्ध होगी केवल परमात्मा की शरण से, सच्चे परमात्मा की शरण से। जितने भी तथाकथित परमात्मा खड़े कर दिए हैं लोगों ने, जीवों को ही परमात्मा बना दिया है, उससे आपको कभी मुक्ति, कभी सदा जय वाली अवस्था उपलब्ध नहीं होगी। किसी पंथ के अनुयायी का मेरे पास कुछ दिन पहले फ़ोन आया। वह बहुत ही पीड़ा में था, तो उसकी पीड़ा उसकी बातों से झलक रही थी। वह गाली गलौज कर रहा था। मुझे उसकी गाली गलौज नज़र नहीं आ रही थी, मुझे उसकी पीड़ा नज़र आ रही थी। उसके 5 से 10 मिनट बाद, उसको सुनने के बाद मैंने उससे एक प्रश्न किया कि आप अपने पंथ में, अपने जो भी तथाकथित धर्म हो, पंथ हो, उसमें कितने वर्षों से हैं? तो उन्होंने अभिमान से कहा कि मैं 25 वर्ष से हूँ। मैंने कहा 25 वर्ष हो गए और अभी तक आपकी पीड़ा दूर नहीं हुई? उसने पूछा कैसे पीड़ा है मुझे? मैंने कहा आपके मुंह से गाली गलौज निकलना, आपका इतना बेचैन रहना ही तो पीड़ा है। अगर आप इतने वर्षों से उस पंथ और उसकी शरण में हो और आपके शरीर से गाली गलौज नहीं निकली, आपके शरीर से पीड़ा नहीं निकली, तो आप तो हारे हुए ही हो, आप तो पराजित हो। हमें क्या सिखाने आ रहे हो? पहले आप खुद सीखिए। तब वह अनुयायी बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि सच्ची बात उसको लगी। और उसके बाद मैंने कुछ बातें और कही, उसको सुनना पड़ा, और सुनने के बाद अंत में वह बहुत ही विनम्रतापूर्वक नमस्कार करके फ़ोन को कट किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी जगह पर क्यों ना हो, ज्ञान को मत देखिए। ज्ञान तो एक न्यूरॉन पैटर्न है हमारे माइंड के अंदर। किसी भी ज्ञान को एक चैनलाइज कर दिया जाए, आपको कोई भी ज्ञान दिया जाता है तो उस ज्ञान से संबंधित कई हज़ार प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों के जवाब झूठे, सही, गलत बनाकर आपको चैनलाइज कर दिया जाता है। आपके अंदर एक न्यूरॉन पैटर्न सेट कर दिया जाता है। उस पैटर्न के जरिए आप उस मार्ग पर, उस पंथ पर विश्वास करने लगते हो। फिर उस पैटर्न को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पैटर्न तोड़ा तो जा सकता है,
लेकिन उस पैटर्न को तोड़ने के लिए सामने वाले को वापस से आपको पूरा सुनना पड़ेगा, और उसको सुनना पड़ेगा जिसके पास पूरी डोज हो, जो आपके पैटर्न को तोड़ सके। लेकिन आप पूरा सुनोगे नहीं। जैसे ही कुछ सुनोगे आपके पैटर्न को धक्का लगेगा, और हर न्यूरॉन पैटर्न का एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है। वह उस न्यूरॉन पैटर्न को जल्दी से टूटने नहीं देता, और जब जल्दी से टूटेगा नहीं तो आपके अंदर फिर सही चीज़ एंटर होगी नहीं। इसीलिए पंथांतर वाले लोग जल्दी से सत्य को अपना नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर बहुत स्ट्रोंगली वो पैटर्न क्रिएट हो चुका है अब वह, और उसके साथ उस पैटर्न की इम्यूनिटी क्रिएट हो चुकी है। इम्यूनिटी का मतलब होता है उसकी सुरक्षा। हमारे शरीर के अंदर जैसे प्रतिरक्षा शक्ति होती है किसी भी रोग को लड़ने की, वैसे ही माइंड के अंदर किसी भी कंसेप्ट को अगर ढंग से बना दिया जाता है तो उस कंसेप्ट की एक प्रतिरक्षा शक्ति भी बन जाती है शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। वो जल्दी से टूटने नहीं देती उसको। बार बार हमारा मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत गहरी चाल है। सारे तत्व जगत में, इस तत्व जगत से, इस सदा पराजय अवस्था से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब कृपा होती है तो जीव के पैटर्न भी टूटते हैं। जिन जीवों के पैटर्न बहुत गहरे हैं वह भी खंड हो जाते हैं, वह भी छिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं। लेकिन वो तभी छिन्न भिन्न होते हैं जब उन जीवों पर कई सारे जन्मों से कृपाएं लेते आ रहे हों। जब वो कृपा इकट्ठी होती जा रही है तो एक बहुत बड़ी कृपा बनती है जो सारे पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। पैटर्नलेस होना ही अमरता की तरफ बढ़ना है। किसी भी व्यक्ति का मैन मेड कंसेप्ट आपके न्यूरॉन्स में पैटर्न न बनाए। इसीलिए ज्ञान को हमेशा सदा पराजय अवस्था वाला ही माना गया है। ज्ञान कभी सदा जय नहीं दे पाया। ज्ञान के साथ अज्ञान खड़ा है, और मैं तो कहूँ अज्ञान ही ज्ञान का बाप है। अगर अज्ञान न होता तो ज्ञान पैदा हो ही नहीं सकता, और ज्ञान ने सदा सदा पराजय दी है। इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, इस इतिहास को उठा कर देखो, फिर भी हर जीव, जो मानव जीव है, दुखी का दुखी है, पीड़ा के पीड़ा से लथपथ है। हमेशा हाथ मांगने वाले ही हैं उसके, देने वाले बनते ही नहीं। चाहे कोई पद पे बैठा हो, वो भी बहुत सारे हाथ लेकर खड़ा है कि दे दो भीख, और जो उसको भीख दे रहे हैं वो भी हाथ लेकर खड़े हैं कि उससे भीख मिल जाए जो भीख ले रहा है। कैसी विडंबना है, गजब गजब विडंबना है कि आप किसी को 100, 200, 500 रुपये देकर ये अपेक्षा करते हो कि आपको उसकी कृपा से 1000 करोड़ रुपये मिल जाएं, लाख करोड़ रुपये मिल जाएं। संभव ही नहीं। वो 100 रुपये लेकर तो उसका पेट पालन आपसे कर रहा है। आप पर कृपा कैसे हो सकती है उससे? असंभव है। हमारा मन कितना कमज़ोर है। आँखों देखी पर भी हम पर्दे गिरा देते हैं। जिनका पेट पालन हम कर रहे हैं उनसे हम अपेक्षा कर लेते हैं, और ये तो सब आँखों देखा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पीठ पीछे हो रहा है, बिल्कुल आँखों के समक्ष हो रहा है, फिर भी हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क पर पर्दे गिरा दिए गए हैं उस न्यूरॉन पैटर्न के, उस कंसेप्ट के, जो कंसेप्ट हमारे अंदर डाल दिया गया है। इसी को कहते हैं माइंड कंट्रोल, इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, और इसी की वजह से आपको मिलती है सदा पराजय। आप अपने जीवन को पूरा झांक कर देखिए, पीछे से जन्म लेने से लेकर अब तक, और किसी भी घटना को एनालाइज करिए जो अब तक घटी हैं। किसी भी आंदोलन को एनालाइज करिए, स्वतंत्रता संग्राम को लीजिए अपने। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना बलिदान दिया, और अंत में हमको लगा कि स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। आज उससे ज़्यादा प्रतंत्र हैं हम। तो जब स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया तब भी हार थी,
जब स्वतंत्रता ले ली गई तब भी हार थी और आज भी हार है, जो कि त्यों परतंत्र के परतंत्र हैं। कोई स्वतंत्रता खास नहीं मिली। जितना आज हम घूम पाते हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था लोग पहले भी ऐसे ही घूमते थे। लगभग सबके ही अधिकार पहले जैसे ही हैं आज भी। कोई खास परिवर्तन नहीं आया, बस थोड़ा सा विकास हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। और जब वो टेक्नोलॉजी तो हम परतंत्र होते तो भी आ जाती। हमको खासा बेनिफिट नहीं मिला है और यही बेनिफिट किसी भी देश को नहीं मिला है। जो आज प्रगति हो रही है सभी देशों के अंदर, वो प्रगति होती ही, चाहे वो गुलाम रहें, चाहे वो, ये गुलामी और स्वतंत्रता केवल माइंड के शब्द हैं। असल में आपको इस संसार में कोई गुलाम नहीं बना सकता, न कोई देश, न कोई व्यक्ति। केवल आपके आवरण ही आपको गुलाम बनाते हैं। यहाँ तो सदा सदा से गुलामी की बेड़ियाँ आप पर डालने की कोशिश की ही गई हैं और आपने सहर्ष स्वीकार किया है, इसलिए वो गुलामी की बेड़ियाँ आप पर डल गई हैं। अन्यथा हर जीव का, हर मानव जीव का अधिकार है पूरी धरती पर। लेकिन हमने पहले सरहदें बनाई, देश बना दिए, फिर उनमें राज्य बना दिए, फिर उनमें सिटीज़ बना दी, फिर उनमें अलग अलग कॉलोनीज़ बना दी, फिर उनमें घर बना दिए। कितने बढ़ गए हैं हम, देखिए आप। अन्यथा आज हमको देखा जाए, इस धरती पर पैदा होना मात्र ही आपको धरती पर, पूरी धरती पर स्वच्छंद घूमने का अधिकार देता है। किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती आपको किसी भी देश में जाने के लिए। लेकिन जब सब बट गए तो अब सरहदें भी बांट दी गई, हर चीज़ें बांट दी गई और ऐसा ही आपको भोगना पड़ेगा। आप सदा से, आपको लग रहा है कि आप जीत में जी रहे हो, लेकिन जीत में नहीं जी रहे हो, आप सदा से पराजित होकर जी रहे हो। इतनी बात करने का मेरा केवल एक मकसद ये है कि आप सच्चे परमात्मा से जुड़ें, उस अमर थिर से जुड़ें। जब अमर थिर से जुड़ोगे तो सचमुच आपके जीवन में सच्ची क्रांति, अमर क्रांति आएगी। अमर क्रांति मतलब ऐसी क्रांति जिसके बाद आपका जीवन सदा के लिए बदल जाएगा, सदा के लिए। फिर पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा आपको। परमात्मा से आप धीरे धीरे जुड़ सकते हैं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जुड़ोगे, आपको अपने आप अपने जीवन में सदा जय अवस्था उपलब्ध होती दिखेगी। आपको लगेगा कि अब तो मेरा जीवन सकुशल, सरल, सहजता से गुजर रहा है। यहाँ पर आपको झूठे पर्दे नहीं दिखाए जाएंगे कि आपको बहुत ऊंचा सिंहासन दे दिया और सिंहासन देकर कह दिया गया आप जीत गए, लेकिन थी पराजय आपकी। यहाँ पर आपको जैसे हो उससे थोड़ी सी अवस्था आपके ऊपर उठा दी जा सकती है, थोड़ा धन वैभव बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में बहुत ही अमर शांति दे दी जाएगी। अमर शांति का मतलब ऐसी शांति, कांस्टेंट शांति, जो कभी आपसे विचलित ना हो। और वह तभी उपलब्ध होती है जब आप सच्चे परमात्मा से जुड़ते हैं, अमर थिर से जुड़ते हैं, सर्वव्यापी से जुड़ते हैं। ये झूठे जितने भी खेल चल रहे हैं उन सबको त्यागना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, किसी जीव को समर्पित मत हो। यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हो तुम। वो जीव आपको बार बार ये कहेगा कि वो परमात्मा है, और जब आपने किसी जीव को परमात्मा मान लिया तब आपके जीवन में कभी सदा जय वाली अवस्था नहीं आ सकती। जीव कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता, लेकिन जीव अपने आप को परमात्मा इसलिए साबित करता है ताकि आप उसकी गुलामी कर सको, आप अपनी स्वतंत्रता उसको दे सको। और यही होता है और यही होता आया है। और ग्रंथ लिखने का इनका वजह यही होती है। सबसे पहले ये आपको ग्रंथों का गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, वाणियों का गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। और वाणियों में सबसे पहले कुछ बातें जो कि नेचुरल रूल्स पर डिपेंड होती हैं, वह बातें लिख दी जाती हैं ताकि आप उसका सत्यापन नेचर से कर सको। तो आपको लगता है कि हाँ ये बातें सही हैं, तो 1000 बातें ऐसी बोलकर फिर कुछ बातें आपके माइंड में वह घुसाई जाती हैं जो आप
उसका सत्यापन न कर सको, तब आप वह झूठी बातें मानना शुरू करते हो और इस तरह से झूठे कल्ट चल पड़ते हैं। और सत्य की सबसे पहली पहचान, उसका कोई कल्ट नहीं होता, कोई संगठन नहीं होता, कोई समुदाय नहीं होता। संगठन, समुदाय और कल्ट, यह सब झूठ के चलते हैं। शेर को संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन वही बनाता है जिसको अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने की ज़रूरत पड़े, 100 लोगों से समर्थन लेने की ज़रूरत पड़े। सत्य को किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। आज ही नहीं, अनंतों युगों बाद या अनंतों युगों पहले भी जो सत्य का साधक था, सत्यार्थी था, उसे कभी भी किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वह भी बोल दे, रामलाल बोल दे, श्यामलाल बोल दे, गणेश बोल दे, सुरेश बोल दे। क्या सुरेश बोलकर गया वो वाणी? रामलाल बोल के गया वो वाणी? जब चारों की, अरे चार क्या, मैं तो कह रहा हूँ 4 लाख लोगों की बातें सही मैच कर भी जाएं तो वो सत्यापित नहीं होती। और चाहे वो 4 लाख लोग ग्रंथ में लिख कर गए हों, यहाँ पर सब झूठा ही चलता आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, जैसे कई लोग फेमस हो गए तो उनके अनुयायी आकर बोलते हैं हमें तो वो दर्शन दिए उन्होंने। ये सब झूठी बातें हैं, इनमें मत उलझिए। आप सत्य को पकड़ो। जब सत्य को पकड़ोगे तो निश्चित ही आप सदा जय वाली अवस्था में आ जाओगे। तो सदा जय सत्य से है, अमर से है, सर्वव्यापी परमात्मा से है, जहाँ आपके सारे बंधन काटे जाएंगे। और ये आपको तय करना पड़ेगा कि कहीं आप पर बंधन तो नहीं। अगर बंधन आपको थोड़ा सा भी क्रिएट होता नज़र आ रहा है, तुरंत उस मार्ग को छोड़ो। और आप क्या कई वर्षों से किसी मार्ग में हैं, क्या थोड़ी सहजता आई आप में? क्या आपके अंदर किसी के प्रति आज भी गाली गलौज उठता है? किसी के प्रति आपके अंदर आज भी कुंठा है, बेचैनी है? अगर ये सब हैं तो अभी आप सत्य से नहीं जुड़े, आप असत्य में ही शामिल हो, आप झूठ में ही शामिल हो, सदा पराजय वाली अवस्था में ही आप शामिल हो। तो आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा और ज़रूर निकलना पड़ेगा। नहीं निकले तो सदा पराजय वाली अवस्था में आप हो ही, तो दुखद आपके लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। दूसरा जो विषय है हमारा, वह ये विषय है कि परम शून्य की कोई धुन होती है क्या? सबसे पहले धुन को जानना पड़ेगा। धुन क्या है? धुन चेतना ही है। जो भी तत्व बना है वह धुन से ही बना है, शब्द से ही बना है, चेतना से ही बना है। या चेतना ही शब्द है या धुन है। इसको समझना पड़ेगा कि जब परम शून्य नथिंगनेस से पहली चीज़ जो बनती है, जो पहला तत्व बनता है, वह परम चैतन्य ही होता है। और वह परम चैतन्य परम सूक्ष्म धुन होती है, परम सूक्ष्म शब्द होता है, मोस्ट सटल वाइब्रेशन कह सकते हो, मोस्ट सटल साउंड कह सकते हो, उससे छोटा कुछ नहीं होता। अब रही बात परम शून्य की, क्या कोई धुन होती है? परम शून्य मतलब नथिंगनेस। देखिए, परम शून्य शब्द लाना क्यों पड़ा? परम शून्य शब्द वही लाएगा जिसको सच्चे परमात्मा का पता है। वाणियों में देखिए परम शून्य शब्द कहीं नहीं मिलेगा, उनके में मिलेगा शून्य शब्द। लेकिन अब कई लोग परम शून्य शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि उनके शून्य दब गए, उनकी वाणियाँ अब बेकार लगने लगी, तो उन्होंने परम शून्य शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनके परम शून्य के शब्द प्रयोग करने के बावजूद भी अब वह अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। हमें समझना होगा परम शून्य है क्या। परम शून्य यानी नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब साइलेंस। साइलेंस का मतलब जहाँ कोई धुन न हो, जहाँ कोई आवाज़ न हो, वह परम शून्य होता है। अगर परम शून्य को कैप्चर करना है तो साइलेंस में ध्यान लगाना पड़ेगा, साइलेंस में अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, साइलेंस में अपनी सुर्ती लगानी पड़ेगी। तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो जो तथाकथित लोग कहते हैं कि ये सार धुन है या धुन है, इस पर ध्यान लगाइए तो सारी धुनों से पार तो परम शून्य है ही। साइलेंस है वो कोई धुन नहीं है, वो अधुन है। अधुन
अधुन मतलब कोई धुन का न होना। तो आपके परम चैतन्य को जानने के लिए आपको या तो उस परम सूक्ष्म धुन पर ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन वो परम सूक्ष्म धुन डायरेक्ट ध्यान नहीं लगा सकते आप, या फिर आपको परम शून्य मतलब साइलेंस पर ध्यान लगाना होगा। जैसे ही आप साइलेंस पे ध्यान लगाते हैं, आपको पहली चीज़ ये पता चलेगी कि जितने भी धुनें हैं अनंत सृष्टियों में, वह सारी धुनें आपको आकर मिलेंगी। आकर मिलने का मतलब सभी धुनों का आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को पेचीदा किसने बना दिया है? पेचीदा बना दिया है इन गुरुओं ने। अब गुरुओं ने क्या किया, एक धुन का कंसेप्ट नया इजाद किया। अब जैसे ही धुन का कंसेप्ट नया इजाद हो जाता है, अब आपका जो मस्तिष्क है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ उन्होंने भेद बना दिया, सीक्रेट बना दिया, रहस्य बना दिया। और जहाँ रहस्य है वहाँ लूट है, क्योंकि भेद सारे काल के हैं, काल जनित लोगों के हैं। जो भेद में उलझेगा, समझ लो वो लालचवश उलझ रहा है। परम शून्य की कोई धुन नहीं होती। अब जैसे ही परम सूक्ष्म धुन की बात करें, वह हमारी परम चेतना है। परम चेतना तक भी आज दिन तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है। वह चेतना के निचले हिस्सों तक पहुंचा है, परम चेतना तक कोई नहीं पहुंचा है। इसीलिए इन्होंने, इनकी समझ की वजह से इन्होंने चेतना को कई सारे हिस्सों में बांट दिया, लेकिन परम चेतना तक इनकी पहुंच किसी की भी नहीं बन पाई। उसका कारण कृपा की कमी और झूठे आध्यात्म में उलझना, झूठे आध्यात्म में फंसाव। अब यदि कोई व्यक्ति परम शून्य की साधना न करना चाहे, साइलेंस की साधना न करना चाहे, और वो कहे कि मुझे तो वह सूक्ष्म धुन को प्राप्त करना है, तो उसका भी रास्ता है। उसका रास्ता ये है कि जो भी ब्रह्मांडीय धुन हमें सुनाई दे रही है कानों से, चाहे वो कितनी ही स्थूल धुन क्यों ना हो, कितनी ही स्थूल क्यों ना हो, जो ब्रह्मांड की धुन सुनाई देती है उस पर ध्यान लगाना शुरू करें। आप कान बंद करोगे तो झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी, और जब थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाना शुरू करोगे तो झिंगुर की कान बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो झिंगुर की आवाज़ आपको वैसे ही सुनाई देने लगेगी। अब खेल शुरू होता है यहाँ से। जैसे ही आप उस आवाज़ पर, उस ब्रह्मांडीय धुन पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, पिंडीय धुन हो या ब्रह्मांडीय धुन हो, क्योंकि बनी सब एक मैटर से ही हैं, तो धुन ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे ही आप उस धुन पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि कई वाणियों में लोगों ने झिंगुर की धुन पर ध्यान लगाने के लिए कहा है, कई ने रिजेक्ट किया है। यही तो इनका सबसे बड़ा दुखद कारण है कि ये लोगों को उलझाना ही चाहते थे। बल्कि आप किसी भी धुन से शुरुआत करोगे तो सूक्ष्म धुन तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे वो मैं बताता हूँ। जैसे ही आप झिंगुर की धुन पर ध्यान लगाना शुरू करोगे, उसका बाहरी आवरण उतर जाएगा, फिर उसके अंदर एक सूक्ष्म धुन निकलेगी। फिर जैसे ही उस सूक्ष्म धुन पर आपकी ध्यान जाएगा, सुरती जाएगी, तो धीरे 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 कुछ समय बाद वह आवरण भी गिर जाएगा। फिर आगे चलोगे तो आगे के आवरण भी उतर जाएंगे। तो जितनी आपकी सुरती में क्षमता है उतने आवरण गिर जाएंगे, और अंत में बचेगी सूक्ष्म, जिस सार धुन को, जिस सार शब्द को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है परम शून्य। साइलेंस में डायरेक्ट ध्यान लगाओगे तो आप परम सूक्ष्म धुन को प्राप्त कर लोगे। परम सूक्ष्म धुन ये समझिए परम सार धुन है। परम सार, सारी सार धुनों की भी सार है, और यहाँ पर सार धुन को ही लोग प्राप्त कर पाए हैं। सार का मतलब होता है सारे ऊपर के आवरण गिर जाएं, जो अंतिम आवरण बचे वह सार कहलाता है। लेकिन उस बात को भी ये लोग नहीं समझ पाए। अपने अनुयायियों को उलझाने की इनकी भरसक कोशिशें रही हैं, ताकि उनको आर्थिक और पदार्थिक लाभ मिल सके। लोग इनके चरणों में गिरे रहें, इनकी आवभगत करें। लेकिन अब इन धुनों से हमको कोई लाभ नहीं होता, यह भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये सदा पराजय अवस्था में ही आने वाली बात है। हमें परम शून्य से भी कोई लाभ नहीं है, हमें तो निर्धुन में जाना है, धुन अधुन के पार।
हम वहीं से तो आए हैं, परम शून्य से। तो परम शून्य से आकर परम शून्य में वापस पहुंच भी जाएंगे तो कौन सा फ़ायदा कर लिया हमने। अब कुछ कुछ व्यक्तियों ने इस तरह की साधना बनाई है कि आप जो आपके खाली जगह दिखाई दे रही है उस पर अपनी सुरती लगा दीजिए, उससे भी आप सचमुच सार धुन तक पहुंच जाओगे। ये भी सत्य है। जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करोगे खाली जगह पर अपनी आँखों से, तो धीरे 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 उस आँखों से नृत्य बनेगी, नृत्य से सुरती बनेगी। सुरती का मतलब आपको धुन सुनाई देने लगेगी, और जैसे ही धुन सुनाई देने लगेगी आपको, आँख दृष्टि से साधना शुरू की और कानों को धुन सुनाई देना पड़ी। अब कानों को जैसे जैसे धुन सुनाई देने लगती है, उस धुन पर जैसे जैसे आप ध्यान और प्रगाढ़ करते हो तो वह उसके आवरण गिनना शुरू होते हैं। फिर सूक्ष्म धुन बजती है, फिर और सूक्ष्म बजती है, फिर और सूक्ष्म बजती है, और अंत में जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उतने आवरण आप उतार फेंकते हो, और अंत में जो बची वो आपके लिए सार धुन हो गई, क्योंकि आपकी कैपेसिटी जितनी थी उतनी आपने आवरण गिरा दिए। यह तरीके हैं। ऐसे अनंत मार्ग हो सकते हैं जिससे आप सार धुन तक पहुंच सको। शरीर के किसी अंग पर भी ध्यान लगाओगे आप, जैसे आपने नाभि पर ध्यान लगाया, त्रिकुटी पर लगाया, या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं मस्तिष्क के सबसे ऊंची चोटी, जो अपने सिर की चोटी होती है, वहाँ ध्यान लगाया, तो यहाँ पर भी ध्यान लगाओगे आप। चाहे नाभि पर लगा दो, चाहे हृदय पर लगाओ, चाहे आप अपनी त्रिकुटी पर लगाओ, चाहे मस्तिष्क की चोटी पर लगाओ। जैसे ही ध्यान लगाना शुरू करोगे तो कुछ समय बाद धुन सुनाई देने लगेगी आपको। आपका मकसद धुन को पकड़ना होना चाहिए। तो जैसे ही आप वो धुन सुनाई देने लगेगी, उस धुन को पकड़ लो। अब उस धुन पर केंद्रित हो जाओ। जैसे ही केंद्रित हो जाओगे आपको सूक्ष्म धुनें सुनाई देने लगेंगी, फिर और उसके आवरण उतरेंगे, फिर और उसके आवरण उतरेंगे, और इस तरह से सार धुन प्रकट हो जाएगी। अब सुनिए आगे की कहानी। ऐसे बहुत सारी साधनाएं हो सकती है जिससे आप सार धुन, सार शब्द तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सब किसी काम की नहीं है। अनंत बार पहुंचे हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सार धुन और जो आप मौजूदा शरीर की धुन में हो, एक ही बात है। सदा पराजय वाली अवस्था में है, तात्विक अवस्था में है। आप कभी अपने कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप मन की अवस्था में ही हो। कल्याण को प्राप्त तब हो पाओगे जब आप परम चेतना की एक स्टेप आगे पहुंचोगे और फिर उसके आगे पहुंचोगे। तो आपके एक स्टेप आगे कौन सी है परम चैतन्य की? जो आप हो स्वयं, वो हो परम चैतन्य। मैं कौन हूँ उसको सुनिएगा, उसमें मैंने क्लैरिटी से बताया है। तो मैं कौन में आपको पता चलेगा आप हो कौन। अब उससे आपको एक स्टेप आगे जाना है। एक स्टेप आगे कैसे जाओगे? उसके एक स्टेप आगे है साइलेंस, क्योंकि आप हो परम सूक्ष्म धुन, मोस्ट सटल वाइब्रेशन हो आप, जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। उससे ऊपर है साइलेंस। तो साइलेंस पे चले गए तो आपकी पहली जीत हुई। आप पहुंचते नहीं हो साइलेंस पे। साइलेंस का मतलब ये हो गया कि आपने अपना अस्तित्व छोड़ने के लिए हाँ भर दी। उसके बाद परम शून्य के बाद भी वहाँ से आपकी संभावनाओं को मिटाया तब जाता है जब आप परम शून्य से नहीं, आप सीधे परमात्मा से जुड़ो, निशब्द से जुड़ो, निर्धुन से जुड़ो। निर्धुन मतलब धुन अधुन के पार सर्वव्यापी से जुड़ो, उस अमर थिर से जुड़ो, अमर शांत से जुड़ो। तब जाकर आप की परम शून्य से भी अवस्था को हटा दिया जाता है। परम शून्य का मतलब होता है एटमलेस अवस्था। जितने भी एटम होते हैं उन्हीं की धुन हुआ करती है। जब एटमलेस से एटम निकलता है तो वो धुन में कन्वर्ट हो जाता है, तब तक वो अधुन में होता है। अधुन मतलब साइलेंस में होता है। ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ सकती है अगर आप सचमुच में अपने न्यूरॉन पैटर्न को तोड़ने के लिए मादा रखते हो कि हाँ मुझे सत्य को जानना है। वो तुम्हारे अंदर जो शब्द के, जो धुन के न्यूरॉन पैटर्न्स बन चुके हैं, उनको तोड़ने की आप में क्षमता होनी चाहिए। आप सदैव सत्य के प्रति समर्पित रहें, सदैव सत्य के लिए आग्रहित रहें, तब जाकर आपका कल्याण संभव है। अन्यथा आप आज भी गुलामी कर रहे हो और आगे भी गुलामी करते रहोगे। ये चेतना का स्वभाव है, गुलामी करना।
चेतना लीडर ढूंढती है। कभी तुम किसी राजनीतिक लीडर को पकड़ लोगे, कभी किसी आध्यात्मिक लीडर को पकड़ लोगे, कभी किसी गुंडों को पकड़ लोगे। वह गुंडे आपको गलत मार्ग की तरफ ले जाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ढूंढते रहते हो। वो ढूंढना बंद करिए, परम लीडर को पकड़िए जो है परमात्मा। उसके बाद आपकी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतना विराट लीडर फिर मिला ही नहीं कभी आपको, और अब मिलेगा। हम हमेशा ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे दुखों को, परेशानियों को, हमको हमारे आगोश में ले ले और सदा के लिए हमें इन परेशानियों से मुक्त कर दे। वो केवल परमात्मा है। बाकी पीछे का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सारे धर्मों को देख लीजिए, सारे पंथों को देख लीजिए। जो भी आज पंथ हैं, धर्म हैं, सबके अच्छे खासे इतिहास हैं, 100, 200, 500 वर्ष के इतिहास हैं। उनके अनुयायियों को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा सबका सर भ्रम है, झूठ है, सदा पराजय अवस्था में रह रहे हैं, और लोग खुद भी गफलत में हैं, दूसरों को भी गफलत बांट रहे हैं। क्लैरिटी से उनके पास कोई ज्ञान नहीं है जो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सके, बल्कि कन्फ्यूजन्स को क्रिएट कर देते हैं। और जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो पता नहीं कितने साल आप उसी में निकाल देते हो। तो सबसे पहले आप अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करें। जब कन्फ्यूजन क्लियर होगा तभी जाकर आप सच्ची परमात्मिक साधना कर पाएंगे। तो आज जो हमारे दो विषय थे, जो पहला सदा जय और सदा पराजय अवस्था कब उपलब्ध होती है, तो सदा जय अवस्था केवल परमात्मा की शरण में, परमात्मा के समर्पण में ही उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा कोई भी जीव को देख लीजिए इस संसार में, सदा पराजय अवस्था में ही है। जो हमारे अच्छे अच्छे प्रवर्तक आके चले गए हैं, जिनको हमने धर्म का मसीहा माना, वह सब भी सदा पराजय अवस्था में ही रहे और अपने अनुयायियों को भी सदा पराजय अवस्था में ही रखा। और सदा जय अवस्था सबके लिए उपलब्ध है, कोई किसी के लिए असमान नहीं है, सबके लिए समान है। लेकिन हम उससे सम्मुख तो हों, हम उससे जुड़ें तो। लेकिन न तो हम सम्मुख होना चाहते हैं, न जुड़ना चाहते हैं। हम चेतना के सारे गुणों से परेशान हैं, पीड़ित हैं। चेतना के गुण हैं हमेशा गुलामी में रहना, हमेशा स्वतंत्र न रहना, हमेशा नीचे गिरना, हमेशा परिवर्तन में रहना। ये सब चेतना के गुण हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं। हमेशा कर्ता भाव में रहना, ये चेतना का गुण है। कर्ता भाव में ही रहेगी, और जब उसको लगेगा कि कर्ता भाव में अपॉर्चुनिटी कम है तो अकर्ता भाव में आ जाएगी। लेकिन रहेगी चेतना, पकड़ता भाव उसको उपलब्ध नहीं है। कभी कभी हमेशा अशांत रहेगी, कभी कभी शांत भाव में आ जाएगी। उसको लगेगा कि शायद मैं कुछ मुक्त हो जाऊंगी। परम अमर शांत भाव में नहीं आ सकती वो, क्योंकि उसको जब तक परम सुलभता की उपलब्धता नहीं होगी जो सबके लिए उपलब्ध है, जब वह ढूंढना छोड़ेगी, इधर उधर भागना छोड़ेगी, तब जाकर उसको उपलब्ध होगा। ठहरना सीखेगी, भाग दौड़ से अपने आप को बचाएगी, तब उसको वो उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए हमें सदैव परमात्मा की ही सच्चे सर्वव्यापी अमरथिल परमात्मा की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। ज्ञानी बनकर कुछ भी हासिल न तो किसी को हुआ न होगा। और आज तो हमारे पास इतिहास पड़ा है, किस ज्ञानी ने क्या कर लिया। उसने अपने खुद के दुख दूर नहीं कर पाया, दूसरों के तो क्या करेगा। और क्या आज ज्ञान की कमी है? सबसे बड़ा युग आज है जब हम सारे ज्ञान को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दुखी के दुखी, बल्कि उस वक्त से ज़्यादा दुखी है आज जीव जब सहूलियतें कम थीं। आज हमारे पास गर्मी लगती है तो कूलर है, एसी है, हर तरह की सुविधाएं हैं, आने जाने की सुविधाएं हैं, बिजली है, जो भी सुविधाएं हम सोच सकते हैं वो सारी सुविधाएं हैं। और एक वो ज़माना था जब कोई सुविधाएं नहीं थी, खेती कर मेहनत करके लोगों को अपना जीवन गुजारना पड़ता था। लेकिन पहले ज़्यादा सुखी था, आज दुखी है, क्योंकि आज ज्ञान ज़्यादा हो गया, समझाने वाले ज़्यादा हो गए, तौर तरीके ज़्यादा हो गए, गुलामी के रास्ते ज़्यादा खुल गए। इसलिए आज हम ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि चेतना को
अपने गुणों को एब्जॉर्ब करने का पूरा मौका मिल गया। वो गुलामी अब ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा सुख सुविधाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उसको लगता है कि इन सुख सुविधाओं से मैं सुखी हो जाऊंगी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, न तो आप सुखी हो पाओगे, न आपके बच्चे सुखी हो पाएंगे। आपको लगता है, लेकिन सब झूठ है, सब पराजय है। जय अवस्था केवल परमात्मा की शरण से ही मिलेगी। धन्यवाद।